Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th NCERT of Math, Ganit Prakash. So in this video, we are going to see part 3 of chapter number 3, A Peek Beyond the Point. हम decimals points के बारे में जान रहे थे कि किस तरीके से हम points place करते हैं अगर numbers को हमें और छोटे छोटे fractions में बांटना हो तो। इसके दो parts already हम देख चुके हैं, chapter 1, chapter 2 भी already complete हो चुका है और chapter 4 का भी first part हम देख चुके हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. चलिए part 3 start करते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है. Units of measurement, मतलब जो नापने की इकाई होती है, किस तरीके से हम चीजों को नापते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेंथ कन्वर्जन, लेंथ जो होती है उसको कन्वर्ट करना, जैसे अभी हमने स्केल से नापना सीखा, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, इसके बारे में हम जानते हैं ना. सो एक हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है. mm क्या होता है? मिलीमीटर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं. ठीक है. ये क्या होता है, जैसे आपने स्केल देखा होगा, है ना. तो जैसे ही स्केल है तो यहाँ पर 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ, इसमें 10 मिलीमीटर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ तक 10 है ना. सो 10 मिलीमीटर्स यहाँ पर मिलकर क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर. यही यहाँ पे दिया हुआ है हमें. नाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर? अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? देखो ये मैं इरेज करती हूँ और इसको मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है. एक बार हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, राइट. लेकिन अब हमें पूछ रहा है कि एक 10 मिलीमीटर अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसा होता है. सो वो हम इस तरीके से करते हैं. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है. जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, है ना. छोटे यूनिट कैसे? मिलीमीटर्स मिलकर सेंटीमीटर बना रहे हैं. मतलब देखो 1 मिलीमीटर तो सिर्फ इतना ही है ना, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है. तो मिलीमीटर क्या हुआ? छोटा हो गया एज कंपेयर टू सेंटीमीटर, है ना. सो कन्वर्ट करते वक्त 10 से डिवाइड करेंगे, राइट. अब मैंने आपको पिछले पार्ट में 10 से डिवीजन, 100 से डिवीजन बताया था. जैसे 1/10 है तो नीचे कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 काउंट करके और इधर पॉइंट लगा देंगे, है ना. अगर 100 होता तो 2 के बाद पॉइंट लगाते, तो जैसे 1 पॉइंट यहाँ है तो 2 यहाँ पे होने चाहिए, कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हम पॉइंट्स लगाते हैं. तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. इस 1/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर. ओके. यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. नाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 5 मिलीमीटर एंड 12 मिलीमीटर. तो वेरी सिंपल, 5 मिलीमीटर को यानी हम 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए. 1 जीरो है यानी 5 के इधर पॉइंट आ जाएगा, है ना, 0.5 सेंटीमीटर. अब 12 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है. सो 12 मिलीमीटर, इसे सिंपल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? 10 और 2 लिख दिया गया है ना. 10 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, तो 10 और 2 12 होगा. अब 10 मिलीमीटर हमने अभी देखा कितना होता है? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 10 की जगह इन्होंने 1 लिख दिया. और 2 मिलीमीटर यानी 2 को हम 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. ये यूनिट्स देखिए आप, सेंटीमीटर, है ना. फिर 2 के इधर एक ही जीरो है, मतलब तो यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, यानी 1 + 0.2, तो ये आ गया 1.2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है. आप समझ गए कि यहाँ छोटे से बड़े में बदलना है, तो क्या करना है अपने को? डिवाइड. अगर बड़े से छोटे में बोलेगा तो मल्टीप्लाई. सो वेरी सिंपल ना, इसको हमें 10 से डिवाइड कर देना है सबको. ठीक है. ऐसे 10 से डिवाइड कर देना है. तो पहले ये तीनों को देख लेते हैं. तो 1 जीरो है यानी 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 के इधर पॉइंट, यही लिखा हुआ है. अब यहाँ 1 जीरो है तो इधर 1 के बाद पॉइंट 5.6 सेंटीमीटर. यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. और वैसे भी मैंने आपको सिखाया था 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये यहाँ पर देखो सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, मिलीमीटर में बदलना है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे. ये आप हमेशा याद रखना. ठीक है. 0.9 मल्टीप्लाई 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. अभी जो पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट कब लगाया होगा? जब नीचे 1 जीरो रहा होगा तभी तो लगाया होगा. पॉइंट हटा के हम 1 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि सिर्फ इधर से 1 काउंट करके पॉइंट लगाया. तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? 9 बचा, यानी 9 मिलीमीटर.
ठीक है। अब ऐसे इसको 10 से डिवाइड करो, अब एक 0 है तो सिर्फ एक के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पर है, ये हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो एक पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये पूरा बच जाएगा 2036 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ द इलस्ट्रेशन बिलो शोज हाउ स्मॉल सम थिंग्स आर, कितनी छोटी कोई चीज हो सकती है, ये इस इमेज के थ्रू हमें समझाया गया है। अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट यहाँ पर लेके बताया गया। देखिए जैसे यहाँ 3 ब्लू स्ट्राइप्स हमें दिए हुए हैं, ये टिपिकल रिलेटिव साइज ऑफ पेन स्ट्रोक्स दिए हुए हैं। जैसे पेन को हम चलाते हैं फाइन स्ट्रोक, मीडियम स्ट्रोक, बोल्ड स्ट्रोक, है ना, इस तरीके से पेन को मूव करते हैं, तो कितनी मोटी लाइन उसको चलाने पर आती है। जैसे ये फाइन है, फिर मीडियम है ना, और देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि बोल्ड स्ट्रोक है, सबसे मोटी यहाँ पे लाइन आपको देखने को मिल रही है। इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। सो ह्यूमन का जो हेयर है, मनुष्य के जो बाल है, उसकी जो विड्थ दी हुई है वो 0.1 mm दी हुई है, थिकनेस इसकी, है ना। तो मतलब इसमें कहीं इतना पतला सा लाइन होता होगा, तो सोचो कितनी छोटी छोटी जो लेंस है, मतलब कितनी स्मॉल लेंस भी हम मेजर कर सकते हैं। देन द थिकनेस ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है ना, फोल्ड है, उसकी थिकनेस जो एक शीट जो होती है पेपर की, ये आप देख सकते हो, ये वाली लाइन है ना, ये जो कर्व लाइन है, तो यहाँ पर ये 0.05 से 0.08 मिलीमीटर होता है। मस्टर्ड का एक सीड ले लो, मतलब अगर सरसों की एक दाने को लो तो उसकी थिकनेस 1.2 mm होती है। स्मॉलेस्ट एंट स्पीसीज, चींटी की एक प्रजाति है सबसे छोटी, वो है Carbera bruni, has a total length of 0.8 to 1 mm. They are found in Sri Lanka and China. Smallest land snail species discovered so far, Acmela nana, has a shell diameter of 0.7 mm. ये जो स्नेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट लैंड स्नेल अभी तक हमने डिस्कवर किया हुआ है, एक्मिला नेना। इसका जो शेल का डायामीटर है वो 0.7 mm है, ये मलेशिया में पाया जाता है। तो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये दिखाया गया है कि मेजरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को हम नाप कर पता कर सकते हैं किसी की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है ना। अब यहाँ पे दिया है, वी नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अब और बड़ा देख लेते हैं, हमने देखा कि 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनते हैं। अब ऐसे ही 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तब जाकर 1 मीटर बनता है ना। एम और एम में कंफ्यूज नहीं होना है। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब ऐसा क्यों किया है, अगेन वही रूल, मीटर बड़ा है, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में आना है तो डिवाइड, है ना। सो इसीलिए यहाँ पे डिवाइड किया है 100 से, राइट। सो अब 2 0 है और ऊपर 1 है, तो हमें तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और यहाँ पर तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक 0 लगा देंगे, वही यहाँ लिखा गया है, ठीक है। सो सेंटीमीटर से मीटर में बदलते वक्त हम 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब इसी बेसिस पे आगे हमें क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए देख लेते हैं। सो हाउ मेनी मीटर इज 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे और 15 सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। कैसे, 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 मीटर, ये आ गया। अब पॉइंट लगाना है तो 1 के बाद सिर्फ एक 0 है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये रहा, है ना। और आप इसको ऐसे कट नहीं करो तो भी देखो 10/100 है, यानी 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 2 यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। सो 0.1 यही आ गया, बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। अब सिंस ईच सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर, 15 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, है ना। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/100 प्लस 5/100 लिख सकते हैं, 10 और 5 15 ही होता है। सो 10/100 अभी हमने कैलकुलेट किया, ये कितना होता है 1/10, है ना, ये रहा, ये दिया हुआ है, और 5/100। सो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये अभी आंसर आया था, और यहाँ 2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट आएगा यानी 0.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ आ गया 5 1 और 0 1.0, इधर कुछ नहीं होता तो हम 0 लगा देते हैं, है ना, मीटर, राइट, ये आंसर आ गया।
आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, अगेन छोटे से बड़े में इस साइड जाना है तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 36 सबके नीचे 100 हम लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ तो हमें कन्वर्ट करके ही दिया है तो देखेंगे अभी, फिर यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो। तो पहले इनको कर लेते हैं, तो 2 के बाद 0 1 2, 2 के बाद पॉइंट नॉट 0, तो ये ऐसे आ जाएगा 0.36 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 0.5 मीटर। यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ तो 1 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा और पॉइंट यानी 0.04 मीटर। अब इसमें 2 के बाद 1 2 यहाँ आ जाएगा 3.25 मीटर, है ना। 25 पढ़ेंगे, 25 नहीं पढ़ेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसमें हमें मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर वाला फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमें कैसे पता करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सिंपल। तो देखो पहले इसको करते हैं, ये 0.89 मल्टीप्लाई 100। तो देखो पॉइंट कैसे हटाते हैं, अब कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट है ना, तो 2 0 आ जाएंगे, पॉइंट हट गया। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 89 सेंटीमीटर। ऐसे ये वाला देख लेते हैं 2.07। अब ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये कट जाएगा तो 207 सेंटीमीटर। ये मैंने कैसे कट कैसे कर दिया, ये 100 से 100 मल्टीप्लाई होता है ना, तो सेम डिजिट ऊपर नीचे हो तो कट हो जाती है ना। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नाउ हियर वी हैव सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्मॉल थिंग्स। छोटी चीजों के बारे में और कुछ फैक्चुअल नॉलेज दिया हुआ है कि एग ऑफ अ हमिंग बर्ड जो होती है उसका एग है, वो टिपिकली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 सेंटीमीटर वाइड। इतनी छोटी उस एग का साइज होता है, 1.3 सेंटीमीटर एंड 0.9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फिलिपिन गोबी, ये हमने एक फिश की ब्रीड देखी थी, इज अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट कैन बी फाउंड इन फिलीपींस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। स्मॉलेस्ट नोन जो जेलीफिश है जिसका नाम है इरुकंची हैज अ बिल साइज ऑफ 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर्स। इट्स टेंटिकल्स कैन बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर। इसके जो टेंटिकल्स होते हैं जेलीफिश के, ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इसका जो वेनम जहर है वो खतरा होता है ह्यूमन के लिए। द वोल्फी ऑक्टोपस ऑल्सो नोन एज स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस इज द स्मॉलेस्ट नोन ऑक्टोपस इन द वर्ल्ड। देयर टिपिकल साइज इज अराउंड 1 to 2.5 सेंटीमीटर। दे वे लेस देन 1 ग्राम। उनका वेट समझो 1 ग्राम से भी कम होता है। दे फाउंड इन पैसिफिक ओशन। मतलब इस पृथ्वी पर कितने छोटे से छोटे जीव हैं और कितने बड़े से बड़े क्रिएचर्स हैं, लाइक वेल, इजंट इट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब वेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिया है। अभी हमने लेंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा। कैसे हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये देखा हमने देखा कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया था 1/10, है ना। फिर हमने देखा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरीके से हमने अभी तक लेंथ का कन्वर्शन देखा। अब ग्राम, किलोग्राम जो वेट होते हैं ना, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाया गया यहाँ। देखो, लेट अस लुक एट केजी। अब किलोग्राम के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना। 1 केजी जो है उसमें 1000 ग्राम होता है। ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है। अब हमें छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। सो वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस बार 1000 से करेंगे, है ना, क्योंकि 1000 यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब 3 के बाद 0 लगाना है, ऊपर सिर्फ 1 है तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 2 0 आ जाएंगे, है ना। सो वही यहाँ पे दिया गया है ना। हाउ मेनी किलोग्राम इज 5 ग्राम। 5 ग्राम में कितने होंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा और ये बाकी 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब 10 के लिए इसको 1000 से करेंगे। सो 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3 और यहाँ पॉइंट आएगा तो यहाँ पे एक 0 आ गया। इस 0 की वैल्यू नहीं होगी तो 0.101 या फिर 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ईच ग्राम इज 1000 ऑफ अ केजी। 254 ग्राम को कैसे लिखेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 0 है ना, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 0.254 ग्राम ऐसा लिख सकते हैं
यही आंसर है, लेकिन इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है। कैसे, चलिए इसको देख। तो पिछले पार्ट में प्लेस वैल्यू देखा था, 2 की वैल्यू क्या है 200, 5 टेंस पे है तो 50 और 4 यूनिट पे है तो 4, यही होती है वैल्यू। तो 200 इसको 1000 से, इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से डिवाइड किया। ये मैंने ये किया है वंस, टेंस, 100 है ना। देन अब ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/10, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5/100। 4 में कुछ भी नहीं है तो ये तीनों का तीनों रहेगा। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, एक ही 0 बचा है तो 2 के इधर ही पॉइंट आ जाएगा, 0.2। अब यहाँ पे 2 0 बचे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के नीचे 0.05। अब यहाँ पे 3 है, यानी 1 2 3, 2 0 आएंगे फिर पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 0 और 4। अब इसको ऐड करो, इधर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, है ना। तो ये 4 सिंगल है तो 4, 5 और 0 5, 2 में 00 ऐड किया तो 2, और इधर तो 0 है ही, तो यही आंसर आ रहा है ना। तो ऐसे हम ऐड करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब अगेन हमें खुद से कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना है, राइट। अब ये दोनों हमको करके दिए हुए हैं केजी में, इसे ग्राम में करना है, तो देखते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 है ना, तो 0.465 केजी। इसमें 1 2 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा के, तो 0.068 केजी है ना, 0 पॉइंट। फिर ये 3 है, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 1.560 केजी। ऐसे ही 1 2 3 यहाँ पर तो 0.704 केजी, और यहाँ अब केजी में दिया हुआ है तो अगेन वही चीज 0.56, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 0 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई अब 1000 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि केजी से ग्राम में कन्वर्ट करें, तो 2 0 से 2 0 कट गए, पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारा 56, पॉइंट हटा दिया था हमने, और ये एक 0 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐसे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा 560, ठीक है, ग्राम। देन अब ऐसे ही इसको करते हैं, ये वाला समझ में नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा, ये इरेज कर दिया मैंने। 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 0.5 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, नीचे 10 आ जाएगा, ये कट किया तो 25 मल्टीप्लाई 100, राइट। सो ये कितना आ जाएगा 2500 ग्राम। ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा है आपको और इजी लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सो लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 ग्राम हीप। देखो 1 ग्राम हीप, यहाँ पे आप हीप यानी जो ढेर लगा है ना, ये इसको हम बोलते हैं हीप। Subsequent heap can be found that are 10 times heavier than the previous heap packets. The combined weight of rice in this picture is 11.111 kg. अब ये क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ तो यहाँ पे अच्छे से हम देख पाएंगे। ये देखिए, ये 1 ग्राम है, केजी में 1000 से डिवाइड किया। अब ये 10 ग्राम है, फिर इसको केजी में 1000 से डिवाइड किया, तो इस तरीके से आएगा। ये 100 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, और ये 10,000 ग्राम यानी 10 केजीज है, ठीक है। सो वही यहाँ दिया हुआ है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, सो 1 mg इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये आंसर आ जाएगा। सो यही सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। अब आगे ये हो गया हमारा वेट का कन्वर्शन। अब रुपी और पैसे को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पर हमें दिया गया है। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पैसा, पैसा या पैसा आपने सुना होगा। सो 100 पैसे, 1 रुपए बोलते हो ना, 1 रुपी, इसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 100 पैसे मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। एज वी हैव कॉइन्स एंड नोट्स फॉर रुपी, कॉइन्स फॉर पैसे वर ऑल्सो यूज कॉमनली अंटिल रिसेंटली। इस तरीके के पहले पैसे भी यूज होते थे। अभी तो हम 1 रुपए का कॉइन देखते हैं ना, पहले पैसे भी यूज होते थे, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ये 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। There were coins for 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। All denomination of 25 पैसे and less were removed from use in the year 2011. 2011 के बाद जो 25 पैसे से और उससे कम के जो डिनोमिनेशन थे उनका यूज बंद कर दिया गया। 50 पैसे अभी भी हम देख सकते हैं, बट स्टिल वी सी पैसे इन बिल्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स। लेकिन अभी भी हम पैसे तो देखते हैं ना, जैसे पेट्रोल डलवाने गए, सो 300
0.2 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये 20 पैसा ही तो है, पॉइंट के बाद लिखा है तो ये कैसे हम पे करेंगे जब पैसे है ही नहीं तो, है ना। सो इस तरीके से पैसे तो होते हैं, बट अब ये डिनोमिनेशन बंद कर दिए गए हैं, उसको हम यूनिट्स में डिवाइड करके कैसे करते हैं, तो चलिए वही यहाँ पे दिखाया गया है। सो 1 रुपी, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब रुपी को पैसे में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, लेकिन अगर एक पैसे में कितने रुपए होते हैं तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो 2 0 है तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0.01 रुपी, है ना। एज ईच पैसा इज 100, तो 75 पैसा यानी 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल आंसर निकालना हो तो 2 0 है, 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.75, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा है, लेकिन इन्होंने कैसे किया है, 75 अपॉन में 100 है तो इसको 70 प्लस 5, क्यों 70 प्लस 5, 75 को ऐसे लिखोगे 1s टेंस, तो टेंस की जगह पर 7 है यानी 7 इंटू 10, और ये 5 यूनिट प्लेस पे तो 5 इंटू 1, 7 इंटू 10 70 अपॉन 100 और 5 अपॉन 100, है ना। अब इसमें 2 0 है तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.7, और यहाँ पे 2 0 तो 1 ही है यहाँ, एक और 0 आएगा फिर पॉइंट 0.05 ऐड करो तो 5 का 5, 7 और 0 7 पॉइंट, है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया है 0.75 रुपीज। ओके, सो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रुपी से पैसे में, पैसे से रुपी में। अब यहाँ पैसे में दिया है, रुपी में करना है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 है 1 2 यहाँ पे 0 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.10 रुपी, रुपी का ऐसे साइन लगा देंगे। ऐसे ही अब यहाँ पर पहले ये वाला कर लेते हैं, 100 से डिवाइड किया तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.99 रुपी, ठीक है। फिर इसमें भी 100 से डिवाइड करो, 1 2 यहाँ पर आएगा तो रुपी 2.50, ठीक है। अब इसमें हमें दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं 0.05, है ना। इसको पॉइंट हटाओ, 2 है तो 2 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हो गया तो आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 005 यही तो बचा है, तो ये दोनों हट गया तो 5 आ गया, 5 पैसे, ठीक है। ऐसे ही 0.36 है तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 और मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल हो गया तो 36, क्योंकि आगे 0 की वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही 0.50, अब ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, है ना, कि इसका क्या आंसर होता है। सारे आंसर मैं ही बता देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट है या कुछ इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द 1970s अ मसाला डोसा कॉस्ट जस्ट 50 पैसे। ये 1970 का एक बिल है 33/1970, इसमें मसाला डोसा की जो वैल्यू है वो 50 पैसे है। वन कुड बाय बनाना फॉर 20 to 25 पैसे। बनाना का प्राइस ये था, पैसे में कीमत हुआ करती थी। और हैंडफुल ऑफ पेपरमेंट वर अवेलेबल फॉर 2 पैसे 3 पैसे एंड 1 kg राइस कॉस्ट इज 2 रुपीज ओनली, ठीक है, 2.45 पैसे, है ना। तो ये दिखाया गया कि पहले कितनी कम वैल्यूज हुआ करती थी, पैसे में कैलकुलेशंस होते थे, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। कहाँ पे डेसिमल्स लगाना है, उसको कैसे कंपेयर करना है, वो चीजें यहाँ पर सिखाई गई हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस नंबर लाइन पे 1.4 हमें डेसिमल दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू 1 कंप्लीट यूनिट। ये यहाँ पे 1 पूरा हो गया है एंड 4/10, है ना, 1। सो 1 और 2 के बीच में 10 यूनिट्स हैं, डिवाइड किए गए हैं 10 पार्ट्स। ये हम कब से देख रहे हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट किया है ना। सो इसमें से 4 और पार्ट लिए गए हैं, तो वही कहते हैं 1 कंप्लीट यूनिट एंड 4/10, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10, है ना। तो 4/10, यहाँ 1 0 है तो ऐसे काउंट करोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, इसीलिए यहाँ पर ये लगाया गया है। लेकिन ये 1.4 कैसे हो गया, तो 1 कंप्लीट था प्लस क्या करना है इसमें 0.4, यहाँ कुछ नहीं है तो 0.0, तो 0 और 4 और 1 यहाँ आ जाएगा ऐसे, इसीलिए 1.4 लिखा गया है, राइट। दिस मीन्स दैट यूनिट बिटवीन 1 and 2 डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 4 such parts are taken. 1.4 lies between 1 and 2. So ऐसे ही draw the number line, divide the unit 1 and 2 into 10 equal parts, take the fourth part. So यही यहाँ पर करके हमें दिया गया है, ओके। इसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं आगे, चलिए देखते हैं। नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। अब ये देखो 1 और 2 के बीच का तो हमने देख लिया, 1 और 1.1 के बीच जो ये 10 लाइन्स है, इसका क्या होगा। सो देखो ये होगा 1.01,
ये होगा 1.02, ये होगा 1.03, ये हमें दिया हुआ है 1.04, ये होगा 1.05, ये वाला होगा 1.06, ये है 1.07, ये है 1, यहाँ लिख देती हूँ 1.08, और ये वाला है 1.09। अब इसमें हम 1.01 और ऐड करते हैं, ठीक है। तो 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 1, ये 1.10 आ गया, तो ये 0 की वैल्यू नहीं, 1.1 यही यहाँ पर हमें दिया गया है ना। तो इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। अब ये जो रेड वाला एरोज है ना, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो देखो 5 है, 5.01, 5.02, 5.03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, तो इसका ए का आंसर क्या हो जाएगा 5.09। अब यहाँ 5.1 आया, फिर यहाँ पे देखो 5.11, 5.12, 5.13, 5.13, मतलब हर एक लाइन में ना 0101 ऐड करना है। अब ये 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और ये क्या आ जाएगा, सो 5.20, क्योंकि देखो 5.19 है, अब उसमें 01 ऐड करो तो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 और 1 2, अब ये पॉइंट एज इट इज यहाँ आ जाएगा, और 5.20, ठीक है। अब ये 5.3 है तो ये हो जाएगा 5.31, ठीक है। तो ये आंसर्स हो गए। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, देयर इज जीरो डायलेमा। जीरो का एक डायलेमा होता है कि आगे लगाए, जैसे मैं कई बार बोली आपको, अभी बोल दी कि यहाँ पर जीरो की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर जीरो की वैल्यू होती है, उसके बारे में दिया गया है। सो सोनू कहता है कि 0.2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.20 या 0.200। Zara thinks that putting zeros on the right side may alter the value of decimal number. What do you think so? कि राइट साइड में अगर हम 000 ऐसे ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है, ज़ारा को ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है, तो चलिए देखते हैं। वी कैन फिगर दिस आउट बाय लुकिंग एट द क्वांटिटीज दीज नंबर रिप्रेजेंट यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अगर ये नंबर है 0.2, तो 0 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, और पॉइंट लगा फिर यहाँ पर, और फिर 10th आया तो 2 यहाँ लिख दिया हमने। अभी इसका मतलब क्या है, तो 0 यूनिट डिजिट है, पॉइंट की जगह पॉइंट आया, 2 यूनिट है, और फिर 0 लिख दिया। ऐसे ही इसमें भी किया है, तो 2 0 ऐसे आ गए। इसमें देखो अब 0 यूनिट है, लेकिन अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 है, 2 नहीं है, और बाद में 2 है यहाँ, और यहाँ ऐसे ही है। तो इसमें देखो जहां पर वैल्यू सेम है, इस सबको इरेज करती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि कहां पर हम कैसे 0 लगाते हैं तो इक्वल वैल्यू होती है। यहाँ देखिए 10th में इन तीनों में 2 है इस प्लेस पे, और यहाँ पर 0 है, यानी ये जो तीनों हैं इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। सो 0.2, 0.20, 0.200, 200 are equal as they represent the same quantity, that is 2/10। इसका मतलब है 2/10, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट है। Okay, so I hope it is clear now. Now observe the number lines in figure A below. ये जो फिगर है इसमें ये नंबर लाइन पे किस तरीके से कैलकुलेशन किया है ये बताना है। At each level a particular segment of number line is magnified. Magnified मतलब बड़ा करके, जूम करके दिखाया गया है इस नंबर को लोकेट करने के लिए। So identify the decimal number in the last number line in figure B. इसमें हमें नंबर लाइन इस वाले नंबर B वाले फिगर में हमें खुद से फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा वो बताना है। तो पहले इसमें समझ लेते हैं जो हमें सॉल्व करके दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर है 0, ध्यान से समझना, और यहाँ पर है 10, मतलब 0 से 10 है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तभी 10 आया होगा। अब ये वाली जो लाइन है ये 4 है, और ये वाली जो है 5 है, तो 4 को यहाँ जूम करके दिया हुआ है, ये देखो 4, और ये 5 वाली लाइन को यहाँ जूम करके दिया हुआ है, ये आ गया 5। अभी जो रेड एरो है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो रेड एरो कहीं यहीं आ रहा है, 4 और 5 के बीच में भी पतली पतली 10 लाइन्स होंगी, वही यहाँ पर हमें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। सो अब यहाँ पर वैल्यू है, तो ये कितना है 4.1 है ना, क्योंकि 4 के बाद है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ऐसे 4.9 होगा, और इसमें 0.1 ऐड करेंगे तो ये 5 आ गया, है ना। सो ये वाली लाइन यानी 4.1 और ये वाली लाइन 4.2 को यहाँ जूम करके दिया हुआ है, इसके बीच में भी 10 का डिवीजन होगा, है ना। सो इसमें भी 4.11, 4.12, 4.13,
3 ऐसे 4.14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। सो 4.18 यहाँ जूम करके दिया हुआ है और 4.19 यहाँ जूम करके दिया हुआ है ना। अब इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। सो 4.181, 182, 183, 184, 185, 4.185 इस तरीके से नंबर आया है ना। ये यहाँ पे जूम करके दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया। सो नंबर्स को जूम करके फिर से उसके 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके तब हमने जो मिनिमम डिवीजन हो, जो लोवेस्ट डिवीजन है वो फाइंड आउट किया। अब इस वाली फिगर में हमें करना है। तो ये देखो 0 से 10 तक है तो ये 1 2 3, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाला 4 होगा तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब ये 3 है तो 3.1 है ना, ये क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। सो यही दोनों लाइन यहाँ 3 दिया है और यहाँ 3.1 दिया है। अब 3 और 3.1 है तो ये आ जाएगा 3.01, 3.02, 03, 04, 05। सो यहाँ पे 3.05 जूम किया है और यहाँ 3.06 जूम किया है। अब इसके बीच में सो यहाँ पे 3.05 है तो ये हो जाएगा 3.051, ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.059, ठीक। तो डिवीजन करके दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सच नंबर लाइंस फॉर द डेसिमल 9.876 एंड 0.047। सो इसमें भी फिर से आपको डिवीजन करके इसी तरीके से टेबल कंप्लीट करना है। सो आप खुद कर लेना, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जैसे ये 9 के बाद पॉइंट्स हैं तो पहले ऐसे नंबर लाइन बनेगी, है ना। 0 से 10 तक आप ले लोगे तो यहाँ पे जो 9 और 10 होगा इसको जूम कर लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 10। फिर यहाँ पे 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 9। मैं आपको बता देती हूँ 9 और 10 के बीच में लेना है, ठीक। 10 पार्ट इस तरीके से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 9.8 एंड 9.9 को जूम करेंगे, ठीक। ये आप क्रिएट करने का कोशिश करना। फिर इसको जूम करने के बाद आ जाएगा, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर आ जाएगा 9.87 और 9.88 को जूम करोगे, ठीक। फिर इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसी के बीच में आएगा 9.876, ठीक है। ये जो हमें आंसर लाना था। ऐसे ही बी वाले के लिए मैं बता देती हूँ, 0 और 1 के बीच में लाइन बनाओगे, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो 0.4 और 0.5 को इस तरीके से जूम करके लिखोगे, ठीक। 0.4 और 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0.4 है, अब इसके बाद आ जाएगा 0.41, तो इन्हीं दोनों को जूम करना है हमें, तो यहाँ आ जाएगा 0.4 और 0.41, ठीक है। इस तरीके से ये 40 है। अब इसको 10 पार्ट्स में बांटोगे तो 0.401, 402 ऐसे करके आएगा, है ना। फिर ऐसे ही करते करते यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आएगा, है ना। 0.407 इसी वाली लाइन में आएगा, ठीक। तो इसको आप डिवाइड करके और बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा आप मुझे बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वाले का जो आंसर इमेज है वो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ये मैंने इसलिए छोड़ा है, बता भी दिया है आपको डिवीजन क्या होगा ताकि आप खुद से करने का ट्राई करें। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इन द नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डेसिमल नंबर्स डू बॉक्सेस ए बी सी डिनोट। यहाँ पे ए बी और सी की जगह पर क्या आएगा। सो देखो यहाँ पे 5 है और 10 है, तो 5 से 10 तक पहुंचने के लिए बीच में इतनी सारी लाइन है, तो देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करूंगी तब तो यहीं पे 10 आना चाहिए, लेकिन 10 यहाँ है। इसका मतलब अब हम इसको और कैसे कर सकते हैं। सो 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर एक एक नंबर में छोड़कर जा रही हूँ तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये इस लाइन पे 6 है तो ए की जगह 6 आ जाएगा। अब 7 यहाँ है और 8 यहाँ है तो 7 और 8 के बीच में 7.5 आ जाएगा, और यहाँ 9 है, यहाँ 10 है तो बीच में 9.5 आ जाएगा। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया कि ये जो 5 से 10 तक की जो नंबर लाइन दी गई है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये बीच के जो पार्ट्स है हर एक हिस्सा जो है 0.5 को दिखाता है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 है ना, जो मिलकर 0.5, 0.5 मिलके 1 बना रहे हैं, वही यहाँ पर दिया गया है, हाफ यूनिट को डिनोट किया गया है, राइट। सो ए और सी सबकी हमने वैल्यू बता दी है। नाउ नेक्स्ट इज
यही रीजनिंग यूज करते हुए हमें यहाँ जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनको फिल करना है। सो 8 है और यहाँ पर 1 है। सो 8.01, 8.02, 8.03, 04, 05, 06, 07, 08, 09। सो यहाँ पर क्या आ गया 8.01 और यहाँ 3 है तो 8.04 है ना। सो ये आंसर आ गया। अब यहाँ दिया है विच इज लार्जर, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल के टू आंसर दिस वी कैन यूज नंबर लाइन टू लोकेट बोथ डेसिमल नंबर्स एंड शो विच इज लार्जर। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय कंपेयरिंग द corresponding digit at each place value as we do with whole number. This comparison is visualized step by step below. Note the visualization below is not to scale. अब देखो इसको हम कैसे पता करेंगे कि 6.456 बड़ा है कि 6.465 बड़ा है। तो देखो दोनों में यूनिट डिजिट सेम है 6, ये यहाँ पे दिया गया है, बोथ हैव 6 यूनिट डिजिट है ना, वंस, टेंस, 100 ऐसे हम लिखते हैं। तो वंस यानी यूनिट डिजिट दोनों में सेम है। अब इधर 10th, 100th, 1000, 10th, 100, 1000, इसमें देखो 6.4, 6.4 तो मतलब 10th तक भी दोनों का सेम है ना, 4 10th है दोनों में। अब 1000 वाले में जाते हैं, इसमें 5 है और इसमें 6 है 100th वाला। बोथ नंबर हैव 6 and 4 10th, यहाँ तक तो सेम है, 6 4 दोनों में सेम है। लेकिन फर्स्ट नंबर, ये जो पहला नंबर है, मुझे दोबारा से यहाँ पर लिखने दीजिए, पहला नंबर जो है 6.456 एंड दूसरा है 6.465। तो ये जो पहला नंबर है इसमें 100th वाला डिजिट है ओनली 500th, वेयर एज सेकेंड नंबर है 600, ये 600 है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है ना, सेकेंड वाला नंबर बड़ा है क्योंकि इसका 100 डिजिट बड़ा है। इसके आगे का हमें चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। इसके बाद तो कुछ भी होगा तो भी ये नंबर बड़ा होगा, है ना। सो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे किया है। सो यही यहाँ पर दिया गया, वी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स। मतलब प्लेस वैल्यू से शुरू करते हैं, फिर सेम नंबर जो होते हैं जहां तक वो कंपेयर करते हैं, देन वी कीप गोइंग टिल वी फाइंड अ पोजीशन वेयर द डिजिट्स आर नॉट इक्वल। ये तब तक करेंगे जब तक जहां पे कोई डिजिट इक्वल ना हो, फिर उसमें हम लार्जर और ग्रेटर जो होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, इसमें कौन सा बड़ा है। तो देखो 1 तो दोनों में सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे 1.23 इज स्मॉलर देन 1.32। ठीक, अब बी वाला देख लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर दिया हुआ है 3, है ना। सो वंस, टेंस, 100 ऐसे में यहाँ पर बना देती हूँ और दोनों का आंसर यहीं देख लेंगे। ठीक है, यहाँ 10th, 100, 1000, तो देखो 3 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा और पॉइंट के बाद 8 1, यहाँ 13 दिया हुआ है 0.800, तो सिंपल है ना, यहाँ 3 है और यहाँ 13 है, तो ये बड़ा होगा। तो इसमें कैसा साइन आएगा? ऐसा। अब ये वाला देखना है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। यहाँ पॉइंट से पहले 1 है, 1 सेम, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो यही बड़ा हो जाएगा। राइट, इतना सिंपल है ये। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 का पार्ट 3 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। लेंथी चैप्टर है, बहुत सारा पार्ट एक में हम नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, और छोटे भी नहीं है, 1-1 घंटे की वीडियोस हो जा रही है ना, इससे लंबा करना वीडियो को ठीक नहीं रहेगा। सो विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.